अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। अपने बयान पर कायम रहकर क्या बीजेपी आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल? और राजनीति में चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली बीजेपी अब तक प्रहलाद पटेल पर चुप क्यों? क्या राजनीतिक डिमोशन से एहसास कमतरी के शिकार हो गए हैं प्रहलाद पटेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। प्रहलाद पटेल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री, जो अपनी मांगों के लिए सरकार के पास जाने वाली जनता को भिखारी समझते हैं। जी हां, भिखारी। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकना दो कागज मिलते हैं उनको। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है। राजगढ़ के सुठालिया में दिए अपने बयान पर कायम रहकर मंत्री प्रहलाद पटेल अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने एक ट्वीट में, जो कि इसी बयान को लेकर किया गया था, उसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग नहीं करते। क्या लिखा था उन्होंने अपने उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया था, वो आपको बताते हैं। मेरे मन में जनता सदैव जनार्दन रही, उसने नकारा हो या स्वीकारा हो, ये मेरी निष्ठा का अतीत है, वह आज भी है। लेकिन शुचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी? 4 मार्च दिन मंगलवार रात 8:14 पर मंत्री प्रहलाद पटेल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया ये पोस्ट, जिसमें टैग किया था उन्होंने जेपी नड्डा को, यानी बीजेपी आलाकमान को। हालांकि कुछ देर बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। मंत्री पटेल ने अपना पोस्ट डिलीट कर करीब सवा घंटे बाद 9:36 पर दूसरा पोस्ट किया, लेकिन उसमें जेपी नड्डा को उन्होंने टैग नहीं किया। अब सवाल यह है कि जेपी नड्डा को टैग कर प्रहलाद पटेल क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको लग रहा है कि प्रदेश में पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, उनको जानबूझकर अकेले छोड़ दिया गया है, या उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? बहरहाल केंद्र में मंत्री रहे प्रहलाद पटेल बड़ी उम्मीदों से प्रदेश में वापस आए थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और ये तय हो गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, तो उनको बहुत उम्मीद थी कि पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए सूट भी सिलवा लिया था, उनके समर्थकों ने लड्डू बनवा लिए थे, होर्डिंग्स तैयार करवा लिए थे, लेकिन सब रखा का रखा रह गया। क्योंकि राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, हुआ भी नहीं। ऐसे में प्रहलाद पटेल सिर्फ मंत्री बनकर रह गए और ऐसे में लगता है कि कहीं उन्हें एहसास कमतरी तो नहीं हो गया। वैसे प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल भी अक्सर विवादों में रहते हैं। अक्टूबर 2024 में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जबलपुर का ये वीडियो था जिसमें वो पुलिस को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने मंत्री पिता का रौब दिखाते हुए कहा था कि वर्दी उतरवा दूंगा। वर्दी उतरवाने की प्रबल पटेल ने धमकी दी थी। मंत्री के बेटे का सड़क पर हंगामा करते हुए लोगों ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। प्रहलाद पटेल, प्रबल पटेल, ऐसे में कहीं लगता है कि कहीं ये कमल पटेल और उनके बेटे की राह पर तो नहीं चल गए, क्योंकि अक्सर वो भी विवादों में रहते हैं और अब प्रहलाद पटेल और प्रबल पटेल भी विवादों में हैं। प्रहलाद पटेल अभी हैं, प्रबल पटेल पहले थे। हालांकि बेहतर होता कि प्रहलाद पटेल अपने बयान पर माफी मांगते, बजाय इसके कि वो अपने बयान को जस्टिफाई करें, कांग्रेस पर आरोप लगाएं, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाएं। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस वही कर रही है जो उसको करना चाहिए। एक मुद्दा मिला है, उसको राजनीतिक आग में सेक कर तैयार किया जा रहा है और उसका जो पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहिए उठा रही है।
विपक्ष में है कांग्रेस और कांग्रेस को जो करना चाहिए वही कर रही है। लेकिन बीजेपी की खामोशी पर सवाल है, बीजेपी अब तक क्यों खामोश है? क्यों अभी तक कोई आधिकारिक बयान या किसी भी नेता का बयान प्रहलाद पटेल के जो भिखारी वाले बयान पर क्यों सामने नहीं आया? प्रहलाद पटेल को सफाई देने के बजाय, अपने बयान पर कायम रहने के बजाय अब सोचना चाहिए कि इस राजनीतिक भंवर से कैसे वो बाहर निकलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।